आपका होस्ट, आपका दोस्त पाशा भाई। आप दोस्तों की फिर से एक बार थैंक्स। आप दोस्त हमें टाइम देते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, दोस्तों से शेयर करते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे इस छोटी सी जो वीडियोस हैं उससे आपको कोई फ़ायदा पहुँचता होगा। किसी न किसी हवाले से आप अपने पेट्स का ख्याल रख पाते होंगे। तो कई दोस्तों से ने ये सवाल किया है कि डॉग्स में अचानक बाल झड़ना और उनमें ख़ारिश हो जाती है। तो वैसे तो इनकी वैक्सीन वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जिससे जल्दी फ़ायदा भी हो जाता है डॉग्स को। अच्छी चीज़ें भी हैं, वैक्सीन भी करवाना चाहिए। मगर अगर आपके पास कोई ऐसी सहूलत नहीं है कि कोई वेट या अपना वेटनरी डॉक्टर जो है आपके करीब नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? हम कोशिश करते हैं कि आपको घरेलू रेमेडीज़ जो होती हैं, टोटके होते हैं, वो आपको बताएं, ताकि घर बैठे आपको कोई ख़र्चा ना करना पड़े, कहीं जाना ना पड़े और आप अपने डॉग्स का अच्छे से ख्याल रख सकें। तो आए दोस्तों, चलते हैं अपना हम आपको वो रेमेडीज़ बताते हैं कि जिससे अगर आपके डॉग के बाल झड़ रहे हैं, इचिंग हो रही है, उसको ख़ारिश हो गई है, या कभी कभार स्पॉट बन जाते हैं ना, वहाँ से बाल गिर जाते हैं, तो इनका क्या सलूशन होना चाहिए और क्या घरेलू टोटके होने चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें हमारी खुद की आजमाई हुई हैं। तो उसमें एक है अपना नारियल का तेल जो होता है वो मेरे ख्याल में हर घर में मौजूद होता है तकरीबन। तो सब दोस्तों को अगर जहाँ जहाँ से उनको डॉग के बाल गिर रहे हैं, इचिंग हो रही है, खारिश है, तो वहाँ पर डॉग को अगर किसी स्प्रे बॉटल में डालकर भी लगाएं तो भी ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर ग्लव्स पहनकर हाथ से लगाते हैं तो भी ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। और इस पे दूसरी चीज़ है एप्पल विनेगर। एप्पल विनेगर का भी इस ख़ारिश और इचिंग के हिसाब से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है दोस्तों को। तो एप्पल विनेगर लें थोड़ा सा, और तकरीबन 5 सीसी, उसमें 10 सीसी आप पानी मिलाएं या 20 सीसी पानी मिलाएं। तो उस जगह पर अगर स्पॉट छोटा है तो उस हिसाब से ये चीज़ बनाएं, अगर स्पॉट बड़ा है तो उस हिसाब से आपको एप्पल विनेगर और पानी मिलाना पड़ेगा। तो इसी स्प्रे बॉटल से उस पे आप स्प्रे करें अपने डॉग पे, तो इंशाल्लाह इससे भी आपको फ़ायदा होगा, आपका डॉग इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगा। और तीसरी जो चीज़ है वो भी मेरे ख्याल में आसानी से आपको बाज़ार से, चाहे वो छोटा गांव हो, बड़ी सिटी हो, कहीं कोई भी जगह हो, वहाँ से मिल जाएगा, पंसार की दुकान से। वो होता है नीम ऑयल। जो नीम के पत्तों का ऑयल बनता है वो भी इस चीज़ के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है उसका रिज़ल्ट। इससे डॉग की जो ख़ारिश है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाल झड़ना वो सही हो जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें थी जो एक ट्रीटमेंट के हिसाब से मैंने आपको बताई। तो आए चलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि खाने में क्या देना चाहिए। और कभी कभार क्या होता है कि हमारा डॉग ज़्यादातर पानी में बैठता है, तो उस वजह से भी गीला ज़्यादा रहता है, बाहर बैठता है किसी ऐसी जगह पर जहाँ पानी पड़ा रहता है, या बाथरूम में जाके बैठ जाता है, कभी कभार खुला होता है, तो इस वजह से भी इचिंग होती है, खारिश होती है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये वजूहत है। और दूसरी वजह ये है कि कभी कभार खारिश जो होती है तो खाने की वजह से होती है। कभी हमने उसे उसे गोश्त से हो जाती है, कभी हम उसे बड़े का गोश्त देते हैं, तो उस वजह से भी उसको सूट नहीं करती हैं चीज़ें, इस वजह से उसमें खारिश हो जाती है। तो हमें उसके गट जो है, उसका मैदा जो है, उसका भी ख्याल करना पड़ेगा कि उसके खाने में अब उसे क्या देना ऐसा चाहिए जिससे उसका मैदा जो है वो ठंडा रहे, ताकि उसकी खारिश भी कम हो जाए। तो इसमें मैं आपको गुजारिश करूँगा कि उसे दही दिया करें, दही में पानी मिला के
थोड़ा सा वो दें उसे, ताकि उसका गट जो है, उसका मैदा जो है वो ठंडा रहेगा। जैसे ही उसका मैदा ठंडा रहेगा तो उसकी खारिश में भी कमी आ जाएगी। तो ये एक छोटी सी वीडियो बनाने का ये था अपना मकसद, कि जो हमारे डॉग लवर हैं, हमारे सब्सक्राइबर दोस्त हैं, तो हमारी इस छोटी छोटी वीडियो से और होम रेमेडीज से फ़ायदा ले सकें और हमें दुआएं दे सकें, डॉक्टर से और बड़े महंगे खर्च से बच सकें। क्या होता है कि वैक्सीन कराने से, वैक्सीन तो हो सकता है आपको मिल भी जाए, मगर वैक्सीन कराने से डॉग की जो इम्यूनिटी होती है उसके बॉडी की, वो डाउन हो जाती है और कभी कभार वैक्सीन नहीं भी मिल पाती है। तो जब तक डॉक्टर आए, डॉक्टर के पास आप जाएं, तो घर में ये तीनों चीज़ें मैसर होती हैं, तो उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। आप खुद का और अपने